चर्चा में हैं उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। कई बार चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा का मामला कुछ अलग। दरअसल उनका एक वीडियो या कहिए कि एक स्टिंग वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो मायावती से मिलवाने के लिए कुछ लाख रुपए का दावा कर रहे हैं कि इतना दीजिए तो हम मिलवा देंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र है कि टिकट लेने के लिए कितना पैसा लगेगा, यानी कि पैसा लेकर नेता से मुलाकात की बात कही जा रही है। तो आज चर्चा में बात करेंगे इन्हीं विश्वनाथ पाल पर, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और उनकी पूरी राजनीति की कैसे बिना चुनाव लड़े वो बसपा पे कई सीढ़ियां चढ़ते चले गए। वो जिला पंचायत तक का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मायावती के ऊपर उनका भरोसा बहुत बड़ा है। तो बात करते हैं सबसे पहले आरोप की। दरअसल दैनिक भास्कर ने एक सीरीज चलाई, स्टिंग ऑपरेशन की, जिसमें तमाम पार्टियों के पदाधिकारियों के पास जाकर उन्होंने पूछा कि आप किसी से मिलना चाहते हैं। ऐसा वीडियो उनके ऊपर आरोप लगा। जो भास्कर की खबर छपी उसमें आरोप विश्वनाथ पाल पर यह है कि वो पैसा लेकर मायावती से मिलवाने की बात कैमरे पर कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल की तरफ से इस पर कोई सफाई सामने नहीं आई। सफाई किसने दी है? सफाई दी है मायावती ने। मायावती ने इसका जवाब देते हुए लिखा है, जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज व अपर कास्ट समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व उपेक्षित द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की सच्ची व ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठ के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती, बल्कि अपने लोगों के तन मन धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाता, और इसीलिए समय समय पर यह खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी और मूवमेंट को तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व को बदनाम करने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टी के चुनावी जुगाड़ आदि पर लोगों का ध्यान बटाने और उन पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं। जबकि बीएसपी को जो आर्थिक सहयोग हासिल होता है वो पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाले तरह तरह गलत बातें, अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है। इसके साथ यहाँ यह भी सर्वविदित है कि केवल बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों कार्यकर्तागण भी इस पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के साथ आगामी यूपी विधानसभा चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं, और पार्टी उम्मीदवार को लेकर उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि भांपने के लिए कोर्ट में जिरह की तरह उनसे तरह तरह के सवाल जवाब भी करते हैं, जिसकी गहराई में गए बिना उसे उसके पूरे फेस वैल्यू अथा अन्यथा लेना उचित नहीं है। मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से अपील है कि वे पार्टी विरोधियों की ऐसी प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हो, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरी जी जान से लगे रहें। जिस बीएसपी जिंदाबाद की आपकी जबरदस्त तैयारी को देखकर विरोधियों की नींद काफी उड़ी हुई है। जय भीम, जय भारत। और यही पोस्ट विश्वनाथ पाल ने अपने एक्स से रीपोस्ट किया है। कुल मिलाकर मायावती ये कह रही हैं कि जो वीडियो जारी किया गया है वो हो सकता है कि किसी प्रत्याशी को गहराई से जांचने के लिए हो, और कोई भी पैसा किसी से लिया नहीं जाता है। जो मूल भावना है इतने बड़े पोस्ट की, जो मुझे पढ़ के समझ में आती है, आप और बातें इसमें से खोज के निकाल सकते हैं। लेकिन विश्वनाथ पाल की खूब चर्चा है। चलिए आपको बताते हैं विश्वनाथ पाल है कौन और कैसे बिना चुनाव जीते ही जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाए, वो बीएसपी में आगे बढ़ते गए। विश्वनाथ पाल का जन्म अयोध्या के कलंदर ग्राम के अनंतपुर में एक किसान परिवार के यहाँ हुआ। पिता का नाम परमेश्वर था। बहुत गरीब परिवार से, लेकिन पढ़ने के शौकीन थे, तो पढ़ाई में बहुत उनका मन रमता था। उन्होंने वकालत की, फैजाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। विश्वनाथ पाल ये भी बताते हैं एक बातचीत में कि वो उनके पिता जो हैं वो मजदूरी करते थे, और वो मजदूरी के दौरान जो पैसे बचते थे उससे ही संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई की। और 90 के दशक में उनका मन जो है वो खासकर उस वक्त जब कांसीराम मूवमेंट चला रहे थे उस पे लग गया। कांसीराम ने पहले DS4 बनाई, बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, जिसे अब बसपा के नाम से जानते हैं। उसको लेकर उनके मन में एक भावना जगी, और
यही एक वजह है कि वो बसपा के साथ जुड़े। बसपा में वो 90 के दशक में जुड़े, पहले कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े, फिर उसके बाद 96 में सेक्टर अध्यक्ष हुए, फिर विकास नगर के अध्यक्ष हुए, फिर जिला के उपाध्यक्ष हुए, फिर कोषाध्यक्ष हुए, फिर मंडल के सचिव पद पर, फिर मायावती ने उन्हें भाईचारा कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया। लेकिन आपको पता है उन्होंने चुनाव नहीं जीता। जी हाँ, वो एक बार चुनावी राजनीति में उतरे, वो भी जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़े। अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं सके और इसके बाद उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद वो बसपा के उस काडर सिस्टम में काम करते रहे जिसमें आदमी एक दिन कोऑर्डिनेटर बन जाता है और कुल मिलाकर उसमें उनको सफलता मिलती रही और यही शायद संगठन की ही वजह थी कि उनको मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक और खास बात है विश्वनाथ पाल के बारे में, उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद बतौर जन्मदिन गिफ्ट मिला था। जी हाँ, उनका जन्मदिन था, वो बैठे हुए थे, तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। मायावती उन्हें बधाई देती हैं और कहती हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके बाद से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से कहा गया कि मायावती ने ये एक नए किस्म का समीकरण साधने की कोशिश की। और ये क्या समीकरण है? ये समीकरण है कि पाल वोट को साधा जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसा ही एक प्रयोग कांसीराम ने भी किया था। कांसीराम ने जब बसपा बनाई तो उन्होंने सबसे पहले एक पाल बिरादरी से आने वाले भगवत पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद 1997 में दयाराम पाल ने भी पार्टी की कमान संभाली थी। और अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल के इलाके में बहुत लंबे समय तक बसपा का पाल समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव रहा और लोग वोट देते। जैसे कि आपने राजू पाल का नाम सुना होगा, अभी एक सपा से विधायक रही और अब बीजेपी के साथ नजर आई पूजा पाल, वो भी बसपा की सियासत करती रहे हैं। पाल बिरादरी में बहुत सारी टिकट भी पहले बसपा देती थी और विश्वनाथ पाल को जब बनाया गया तो माना गया कि पाल वोट एकजुट होगा। उसके कारण में समाजवादी पार्टी ने भी पाल समुदाय से आने वाले श्यामलाल पाल को अपना अध्यक्ष बना दिया। फिलहाल वीडियो वायरल है, पैसे की बात है, लोग किताबों के वजन की बात कर रहे हैं। ये बहुत चर्चित टर्म है बसपा को लेकर, लेकिन विश्वनाथ पाल की तरफ से मायावती ने सफाई जरूर दे दी है। तो आज किस्सा विश्वनाथ पाल का था। आपको कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़े थे। तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं। कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा। ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे। नहीं, इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।